के साथ अंशुल शर्मा हमारी खास पेशकश है कैसे पढ़ें और कैसे बढ़ें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस खास पेशकश में कैसे पढ़ें और कैसे बढ़ें क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े की तर्ज पर तो शिक्षा के लिए कई तरह के अभियान सरकार संचालित कर ही रही है। और तो और बच्चों की कक्षा में उपस्थिति बढ़ाने के लिए मिड डे मील तक संचालित किया जाता है। लेकिन क्या इन सब से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ? असल में ये सवाल तब होता जब शाला समय पर खुलती और शिक्षक भी समय पर आते, लेकिन खरगापुर क्षेत्र की शालाओं में ऐसा नहीं हो पा रहा है। आइए आपको भी बताते हैं। सरकार शिक्षा सुधारने के लाख दावे करती है, लेकिन कुछ अधिकारी सरकार के दावों पर पानी फेरते हुए नजर आते हैं। मामला खरगापुर क्षेत्र की शालाओं का है। वार्षिक परीक्षा सर पर है और रिजल्ट कैसे अच्छा आएगा, टीचरों को इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उनका वेतन तो बराबर मिल रहा है। वैसे शाला खुलने का समय सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक का होता है, लेकिन इस चीज को लेकर कोई भी अमल नहीं करता है। और देखने वाली बात तो ये है कि कुछ सालों में ऐसे छात्र भी हैं जिन्हें अपने अध्यापकों का नाम तक नहीं पता, और तो और अपने जिले का नाम तक नहीं लिख पाते। तो क्या स्कूल कितने बजे बंद हो जाता है आपका? 3 बजे। 3 बजे बंद। भोजन कैसा मिलता है? गंदा मिलता है। क्या मिलता है भोजन में? सूड़ी भी मिलती है, कीड़े भी मिलते हैं। तो टीचर लोग आपको पढ़ाते हैं? नहीं। पढ़ा, भाग जाते हैं। हाँ। 3 बजे बंद स्कूल हो जाता है। ये गंदगी पड़ी है स्कूल में, क्या क्या डाला है इसमें? गोबर डाला। इसी में बैठते हो आप लोग? कैसे पढ़ते होगे? कौन सा स्कूल है आपका? उधर है। नहीं, क्या है? माध्यमिक शाला है जी। आप लोग ऐसे क्यों खेलते हो? जी शाला बंद क्यों है? वो हो जाती तो हम लोग फालतू रहते तो कितने बजे बंद करके चले जाते हैं जी लोग? 4 बजे। 3-4 बजे। 3-4 बजे के बीच में। नहीं, मास्टर कितने बजे जाते हैं? मास्टर 4 बजे भाग जाते हैं। और बच्चे कितने बजे छोड़ देते हैं? बच्चे को तो ये रहता है कि जब सारे नहीं मिलते तो सारे भाग जाते हैं। नहीं तो मतलब कितने बजे बच्चों को भगा दिया जाता है? जाते हैं। तो इस बड़ी खबर पर हमारे साथ संवाददाता श्याम बहादुर तिवारी खरगापुर से जुड़ चुके हैं। जी श्याम जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का मामला ये सामने आ रहा है? 62 शिक्षक एक साथ नदारद पाए गए हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि खरगापुर क्षेत्र का मामला है। 5 विद्यालयों का मामला है जो टीचर लगातार कई महीनों से लापरवाही बरतते जा रहे हैं। जी क्या है, बच्चों का भविष्य अंधकार में है। शिक्षा विभाग की लापरवाही इसको देखने को मिलती है। जी, और देखना चाहेंगे कि 62 टीचर कहाँ लापता हो जाते हैं। इनका समय कोई क्लियर नहीं रहता है कि 4 बजे, 3 बजे, 2:30 बजे स्कूल बंद करके चले जाते हैं। बच्चों को बाहर निकाल देते हैं। बच्चे वहाँ इंतजार करते हैं शाला के बाहर खड़े, जैसे कि कुड़ीला हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, इसके बाद प्राथमिक शाला चंदेरी और हाई स्कूल धोए और माध्यमिक शाला कोटरा और हाई स्कूल भानपुरा का ये मामला है। काफी समय से, लंबे समय से गांव वालों ने बताया है कि काफी समय से टीचर ऐसा ही इतना बदतर हाल बनाए हुए हैं। हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ा है। इसमें ना शिक्षक के अलावा कोई ना कार्रवाई शिक्षक ऊपर करता है, ना इसमें आलाधिकारी कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अपने अपने पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। इसमें कोई बात देने के लिए तैयार नहीं है। जी श्याम जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने खबर प्रकाशित की है, संवाद न्यूज की पूरी टीम वहां पर थी, और जिस तरीके से आपने हमें यहाँ पर आके बताया है, बच्चों से भी वहां पर आपने बात की है, बच्चों से क्या कहना है? बच्चों का कहना है कि टीचर ना कभी आते हैं तो पता नहीं कब आते हैं। केवल पढ़ाने के लिए नहीं, अपनी साइजी उसने हाइजी डाली तो पता नहीं क्या है। बच्चों का एक भविष्य एक अंधकार में झोंका है। वहीं शालाओं में गोबर पड़ा है, गंदगी पड़ी है जी। और एक तरफ बच्चों का कहना ये भी है कि अभी तक गणवेश का पैसा नहीं डाला गया, ना मध्याह्न भोजन कभी मिलता है शालाओं में। बिल्कुल। तो श्याम जी, आपने जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की वहां पे? जी बिल्कुल, मैंने कलेक्टर हर्षवर्धन सिंह को कॉल संपर्क साधने की कोशिश की, पर उन्होंने रिस्पांस दिया है। उसमें कॉल उठा नहीं रही है वो हमारा। उनसे कई बार मैंने संपर्क साधा है। उन्हें मैंने इसमें मैसेज भी किया था कि 62 टीचर लापता है, पर है कहाँ टीचर, कहाँ शाला जाते हैं वो। जी, तो इस मामले में अधिकारियों का कुछ भी कहना नहीं है, कुछ सामने नहीं आया है? जी, इसमें सब अधिकारियों की मिली भगत से इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है, 5 और भी शाला है कि जिसमें लगातार अनियमितताएं बरती जा रही हैं। जी, तो श्याम बहादुर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके की अनियमितता है, ये 1 नहीं 2 नहीं 10 से 12 शिक्षकों का मामला नहीं है, ये पूरे 62 शिक्षकों का मामला है, और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में इसे गंभीरता से भी लेना चाहिए। आपने आला अधिकारियों से? जी बिल्कुल, मैंने डीओ से लेके डीओ से कलेक्टर से मैंने इस मैटर में बात की है, लेकिन कोई अधिकारी इसमें बोलने के लिए बच रहे हैं। जी, उनका
जी चलिए। इसमें बीओ का कहना है कि आप हमारे कार्यालय में आप सूची दीजिए, मैं कार्रवाई करता हूँ। बस सूची क्या, मैं आपको सबको दिखा रहा हूँ, इसके बाद क्या कार्रवाई होती है? कोई कार्रवाई और आश्वासन तो ये लोग देते ही आए ना श्याम जी, इन लोगों का तो काम ही है आश्वासन देना सिर्फ जनता को, लेकिन कहीं ना कहीं ये गंभीर मामला है। बिल्कुल श्याम जी, आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और भी खबरों के लिए हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो श्याम बहादुर जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े थे। बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां पर खरगापुर में 1 नहीं 2 नहीं 62 शिक्षक नदारद पाए गए हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं ये कहा जाता है कि बच्चे देश का अभिमान है, देश की शान है, देश का भविष्य बच्चों से है, और इसलिए हम बच्चों को शिक्षित करने को लेकर इतना प्रेरित भी करते हैं। वहीं सरकार भी देश के आने वाले कल यानी देश के भविष्य, देश के बच्चों की शिक्षा को लेकर कई योजनाएं बनाती है, और केवल बनाती नहीं है, उस पर व्यय भी करती है। और ये सब केवल इसलिए कि देश का और देश के बच्चों का विकास हो सके। लेकिन कुछ जिम्मेदार आला अधिकारी सरकार की योजनाओं पर पलीता लगाते हुए साफ नजर आते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब जिम्मेदार लोग ही जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेंगे तो हम बात किससे करेंगे। आपको बता दें कि इस विषय में जब कलेक्टर महोदया हर्षिता सिंह से संपर्क साधने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। वहीं आला अधिकारी भी बात करने से बचते हुए नजर आए। जब इधर बीएलओ से इस विषय में बात करनी चाहिए तो वो साफ तौर पर ये कहते हुए पाई गई कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। हमारे संवाददाता द्वारा बताने पर ही उन्हें इस विषय का ज्ञान हुआ है। इस पर भी जब हमारे संवाददाता ने बीएलओ से चर्चा करनी चाहिए तो उन्हें शिक्षकों के नदारद होने की सूचना दी तो वो घबराते हुए बचने लगे और कहा कि मैं बाहर हूँ, आने में थोड़ा समय लगेगा। कार्रवाइयों का आश्वासन दिया गया और आमने सामने बात करने से साफ इनकार कर दिया। तो क्या कहा बीएलओ ने, आप खुद ही सुन लीजिए। कौन से संकुल के हैं? ये संकुल कुछ इसमें खरगापुर आता है, जनशिक्षा उसमें, और देरी में आता है पूरा। अच्छा अच्छा, अभी हम जो मिलेंगे, अभी हम यहाँ से आते हैं। नहीं तो हम यहीं खड़े हैं, तो फिर हम यहीं बैठे वेट करें आपका? नहीं, अभी तो टाइम लग जाएगा भाई। कितना, हम शाम तक बैठेंगे या तो फिर मैं वहीं आ रहा हूँ टीकमगढ़। हम मिल लेंगे, इसी नंबर पर मिल लेंगे, जरूर विशेष काम से आए थे सरकारी। चलो मैं यहीं वेट कर रहा हूँ तो फिर आपका तो कितने में जी? हम बता तो रहे कि हम जो है वो उनकी जानकारी लें, पूरी जानकारी लेकर के उनके ऊपर जो भी होगी वैधानिक कार्रवाई करेंगे। कहते तो क्या भाई, कौन कौन है, हम आपसे लिस्ट ले लेंगे। नहीं, लिस्ट वही तो हम आपको थोड़ी दिखा दें कि मतलब स्थिति है क्या। नहीं तो हमें वो लिस्ट हमें ना हो तो कार्यालय में दे जाओ कौन कौन व्यक्ति हैं ऐसे। थोड़ी हमें इसमें तो बात तो करनी पड़ेगी फिर आपसे। नहीं, बात करके का लिस्ट दे दो, हम देखे ले रहे हैं। संकुल प्राचार्य को फोन करेंगे रहते कौन कौन स्कूलों के नाम दे दें, हम दोनों आते हैं। सुनिए, नहीं क्या होता है कि आमने सामने बात होगी, थोड़ा अच्छा रहेगा। आप दे दो, आमने सामने बात हो रही, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप दे दीजिए, लिस्ट दे दीजिए, जो भी विद्यालय हैं और जो भी टीचर हैं उनको देख लेना, ठीक है? ले दो आप लिस्ट। खरगापुर से श्याम बहादुर तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। अब जब जिम्मेदार अधिकारी का ही ऐसा रवैया है तो शिक्षकों से क्या उम्मीद की जाए। हालांकि ये एक अहम मुद्दा है जिस पर आला अधिकारियों का ना तो कोई ध्यान है, ना ही उन्हें इस बात से कोई सरोकार है। बहरहाल देखना यह होगा कि हमारे सूचित करने के बाद भी खरगापुर की शालाओं का यही हाल रहता है, या फिर हमारी इस खबर से नदारद शिक्षकों और जिम्मेदार अधिकारियों की सोई हुई आंखें कुछ हद तक खुलती हैं। ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संवाद न्यूज, क्योंकि अब होगा सीधा संवाद।